हाँ तो अभी नमस्कार, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल के साथ। और आप लोगों ने हमारे चैनल को प्यार दिया है, इतना प्यार दिया और उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आज हम पढ़ने वाले क्या? आज हम पढ़ेंगे सर घग्गर नदी। क्या पढ़ेंगे? घग्गर नदी यानी राजस्थान का आंतरिक प्रवाह पढ़ेंगे। पिछली बारी हमारी जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, हमने पढ़ा था आपकी बनास नदी। बनास नदी पढ़ी थी। बनास नदी आपको मैंने सारी समझा दी है। बनास नदी टोटल बता दी थी मैंने आपको, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। तो बनास नदी हम लोगों ने पढ़ ली थी। बनास नदी की कुल लंबाई 512 किलोमीटर। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर। खमनोर बैरों का मठ कोंबलगढ़ के निकट राजसमंद से होता है। और बनास नदी जो इसकी मैंने सहायक नदियां बताई थी, बांडी, डाकण, मैना, मौसी, आम को खा गई, काली ढूंढती रह गई, काली भाई साहब है ढूंढती रह गई, ये हमने बात कर ली थी बनास नदी की। बनास नदी जो है राजस्थान में पूर्णतः सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कितनी? 512 किलोमीटर। बनास का 12 कर दो, बनास का 12 कर दो। बनास में भूरी भूरी मिट्टी पाई जाती है। बनास में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी पाई जाती है। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। बनास नदी जो है इसमें 4 त्रिवेणी संगम पढ़े थे हमने। कितने पढ़े थे? 4 त्रिवेणी संगम पढ़े थे दोस्तों। ध्यान देना, बनास नदी जो है इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि बनास नदी जो है इसमें एक बांध बना हुआ है, नंदसमंद बांध। एक बांध बना हुआ बागेरी का नाका, ये राजसमंद में बने हुए हैं। दूसरा ध्यान देना, एक बिशलपुर बांध बना हुआ है टोंक में, एक इसरदा बांध बना हुआ है सवाई माधोपुर में, एक मातृकुंडिया बांध बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, एक गोशुंडी बांध बना हुआ है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। ये सारी बातें हमने कवर करी थी। उसके बाद में हमने 2-3 और भी चीज देखी थी। अब बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्या आंतरिक प्रवाह की नदी पढ़ाऊंगा, आंतरिक प्रवाह की नदी पढ़ाऊंगा। जाना मत कहीं, जाना मत कहीं। बहुत कुछ मिस कर जाओगे, बहुत कुछ मिस कर जाओगे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना। मैं मानता हूं कि आपको घग्गर नदी आती है, मैं मानता हूं कि घग्गर नदी आती है, लेकिन आज कुछ ऐसा सीख के जाओगे जो आपने कहीं नहीं सीखा। बात करते हैं क्या? घग्गर नदी। घग्गर नदी यानी आंतरिक प्रवाह की नदी पढ़ेंगे। घग्गर, येलो कौन सी नदी है? घग्गर नदी। प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है घग्गर नदी। यानी अगर बात करें घग्गर नदी की विशेषताओं की, तो इसकी विशेषताओं के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। क्या सर ऐसा क्या प्रश्न बनता है? सबसे पहले बात करते हैं इसके उद्गम की। क्या? इसका उद्गम देखिए, इसका उद्गम देखिए। कोई भी नदी हो इसका उद्गम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बनास नदी का उद्गम हमने बार बार पढ़ लिया है। हम बात करेंगे क्या? अब बात करते हैं किसकी? घग्गर नदी। किसकी बात करते हैं? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी का उद्गम देखिए आप। क्या? शिवालिक। क्या लिखा मैंने? शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी जो हिमालय की है, किसकी है? हिमालय की। शिवालिक श्रेणी किसकी है? हिमालय पर्वतमाला की। हिमालय पर्वतमाला की निम्नतम श्रेणी मानी जाती है शिवालिक श्रेणी। ठीक बात है ना? और बात करते हैं क्या? शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी कालका माता का मंदिर, कालका माता का मंदिर, ये लो कालका माता मंदिर, कालका माता मंदिर। कालका माता मंदिर कहां पर सर? हिमाचल प्रदेश। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। क्लियर? यहां से इस नदी का उद्गम होता है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना। अब बात करते हैं सर इसके उपनाम की। जल्दी जल्दी बता दो हमें, बिल्कुल जल्दी बता देंगे। टावरों की जल्दी बहुत होती है भाई साहब, हर काम में जल्दबाजी मत किया करो। कई काम ऐसे होते हैं जो धैर्य के साथ होते हैं। ठीक बात है ना? हाँ, सारे काम में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। बात करते हैं इसके उपनाम की, तो ध्यान देना बहुत सारे इसके उपनाम है, आप लोग जानते हो। मैं लिखता हूं इसको प्राचीन सरस्वती। क्या लिखता हूं मैं इसको लिखूंगा प्राचीन सरस्वती नदी। वेरी गुड, क्योंकि सरस्वती नदी के पेटे में बहती है, इसीलिए इसको कहते हैं प्राचीन सरस्वती नदी कहते हैं दोस्तों। और इसी को कहते हैं दृश्य द्वती। दृश्य द्वती। ध्यान देना, इसी नदी को कहते हैं क्या सर? इसी को कहते हैं नट नदी। नाटक बहुत करा थलत्रियां। नट नदी ना, नटजिया। उसके बाद में ध्यान देना, सोतर। क्या कहते हैं? सोतर। सोतर कहते हैं, सोतन नहीं कहते हैं। सोतन अलग चीज होती है दोस्तों, सोतन अलग चीज होती है, आप लोग जानते हो। इसे कहते हैं सोतर। क्या कहते हैं? सोतर। हाँ, सोतन अलग होती है। ध्यान देना, सोतर कहते हैं। इसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों वाहिंद नदी। क्या कहते हैं? वाहिंद नदी। ये लो, इसे कहते हैं वाहिंद नदी। ध्यान देना, प्राचीन सरस्वती लिखा मैंने, दृश्यद्वती लिखा, नट नदी लिखा, सोतर लिखा, वाहिंद लिखा, और इसे कहीं कहीं राजस्थान का शोक भी कहा जाता था। राजस्थान का शोक। शोक नहीं, शोक। शोक अलग चीज है और शोक अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस है प्यारे विद्यार्थियों, है ना? शोक अलग चीज होती है और शोक अलग चीज होती है। क्लियर? ये हमने क्या देखे? घग्गर नदी के उपनाम देखे दोस्तों, घग्गर नदी के उपनाम देखे। अब बात करते हैं, अब ध्यान देना, मैं बात करता हूं कि राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कहां है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रवाह क्षेत्र की। इसका प्रवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र कहां कहां है? देखिए, इसका अपवाह क्षेत्र, इसका अपवाह क्षेत्र सारा चीज देखेंगे, डायग्राम भी देखेंगे। इसका अपवाह क्षेत्र बताइए दोस्तों, इसका अपवाह क्षेत्र कहां है? तो ये हिमाचल प्रदेश। कहां बहती है ये? हिमाचल प्रदेश बहती है। उसके बाद में ये पंजाब बहती है। कहां? पंजाब बहती है। उसके बाद में ये हरियाणा बहती है। कहां? हरियाणा बहती है। उसके बाद में धीरे 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 ये नदी कहां आती है? धीरे धीरे ये नदी राजस्थान में आती है। कहां आती है? राजस्थान में आती है प्यारे विद्यार्थियों। ये लो, कहने का मतलब क्या हो गया? ये चार चार राज्यों में बहती है। कौन कौन सा? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ध्यान देना, राजस्थान। अब बात करता हूं क्या इसका प्रवेश, इसका प्रवेश पूछता आपसे कि राजस्थान में प्रवेश बताओ।
ये लो, राजस्थान में इसके प्रवेश की बात करेंगे दोस्तों, बहुत कुछ जानकारी देकर जाएंगे। हाँ, यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, सब कुछ पढ़ लेंगे हम। ध्यान देना, राजस्थान में प्रवेश जो है इसका कहां से होता है, ध्यान देना दोस्तों, राजस्थान में इसका प्रवेश होता है तलवाड़ा, तलवाड़ा, तलवाड़ा टिब्बी तहसील, तलवाड़ा टिब्बी तहसील, ये लो, टिब्बी तहसील, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़, 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 बहुत प्यारो जिला भी, बहुत प्यारो, बहुत ही जोर को जिला, इंपॉर्टेंट। देखो, तलवाड़ा टिब्बी तहसील हनुमानगढ़। गग्गर नदी का प्रवेश स्थान पूछा जाता है दोस्तों, कि बात करते हैं कि बताइए कि राजस्थान में गग्गर नदी कहां से प्रवेश करती है, तलवाड़ा, तलवाड़ा। नोट, नोट लगाऊंगा मैं। सर क्यों लगाओगे, अरे देखो कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी। देखो, एक हमने बात कर ली है क्या, तलवाड़ा, एक तलवाड़ा है बांसवाड़ा में, एक तलवाड़ा कहां पर है, बांसवाड़ा में। यहां पर तो अगर बात करें कि तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील जो है वो यही नदी बनाती है। तलवाड़ा झील आपसे पूछ ले कि कौन सी नदी निर्मित करती है, तो तलवाड़ा झील जो है वो यही नदी निर्मित करती है। ध्यान देना, कौन सी, घग्गर नदी। लेकिन एक तलवाड़ा जो है वो कहां पर है, बांसवाड़ा में। कहां पर है, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा, ये लो, बांसवाड़ा में। यहां पर क्या है सर, यहां पर तुरतई माता का मंदिर है, तुरतई, तुरतई माता का मंदिर है भाई साहब, तुरतई माता, तुरतई माता का मंदिर है। तय से तलवाड़ा हो जाएगा, तय से तुरतई माता का हो जाएगा। उसके बाद में ध्यान देना, एक है तिलवाड़ा, ये लो, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा। ध्यान देना, मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला। बच्चा बच्चा जानता है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला, ये लो, मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में। और तलवाड़ा में क्या है, तुरतई माता का मंदिर है। और एक तलवाड़ा वो है जो हनुमानगढ़ में है, जहां पर क्या है, घग्गर नदी प्रवेश करती है दोस्तों। ध्यान देना, आप बात करेंगे कि घग्गर नदी एकमात्र राजस्थान में ऐसी नदी जिसका उद्गम हिमालय से होता है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे, ले लिया होगा, ठीक है सर, आगे बढ़ो। क्या लिखोगे, अभी लिखूंगा, देखो क्या कि राजस्थान में एकमात्र, राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी, राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम, जिसका उद्गम कहां से होता है, जिसका उद्गम हिमालय से होता है भाई साहब, हिमालय, हिमालय से। और एक चीज और लिख लो, क्या कि उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली राजस्थान में एकमात्र नदी, राजस्थान में उत्तर दिशा, राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश, उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली, करने वाली, करने वाली, करने वाली एकमात्र नदी, एकमात्र नदी उत्तर दिशा से आती है, एकमात्र नदी। दूसरी बात, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक ही नदी है। सर क्यों, अभी देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर की एकमात्र नदी घग्गर नदी। बहुत सारी बातें इसकी, बहुत सारी। दूसरी बात क्या सर, इसकी कुल लंबाई देख लो, फिर दो तीन बात और बन जाएगी। क्या, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो ध्यान देना, कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई है प्यारे विद्यार्थियों, लिखा जाता है किताबों में 465 किलोमीटर। क्या है, 465 किलोमीटर। और राजस्थान में बताते हैं पूरा शतक लगाती है, राजस्थान में पूरा शतक लगाती है, पूरा शतक, पूरा शतक, सेंचुरी मार दिया, सेंचुरी मार दे। अब ध्यान देना, क्या यहां से दो प्रश्न बन गए, यहां से दो प्रश्न बन गए। क्या कि भारत, भारत व, भारत कह दो या राजस्थान कह दो, बात एक ही है। भारत व राजस्थान में, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें लिखता हूं, सबसे लंबी नदी, ये लो, सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, घग्गर नदी है, घग्गर नदी है। अब बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है कि भारत व राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की क्या है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा, घग्गर नदी। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 465 किलोमीटर। राजस्थान में बताते हैं इसकी लंबाई पूरा शतक मारती है, पूरा शतक मारती है। और राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक ही नदी है ये। क्यों सर, क्योंकि ध्यान देना यहां पर, ध्यान देना यहां पर क्या कि ये नदी जो है, ये नदी जो है वो राजस्थान में बहती हुई, राजस्थान में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में गंगानगर, और गंगानगर में लास्ट में आता है अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में ये नदी आगे चली जाती है पाकिस्तान में। कहां चली जाती है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भावलपुर, भावलपुर जिला पड़ता है दोस्तों, भावलपुर जिले में फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास तक जाती है ये। अगर कभी इस नदी में भयंकर बाढ़ आ जाती है तो ध्यान देना, इसका प्रवाह क्षेत्र बात करेंगे, प्रवाह क्षेत्र, इसका प्रवाह क्षेत्र देखो दोस्तों, राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान में प्रवेश करने के बाद की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले ध्यान देना ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, बिल्कुल सर प्रवेश कर जाती है, राजस्थान में प्रवेश, ठीक बात, ओके। उसके बाद में ध्यान देना ये नदी कहां आती है, तो ये नदी आती है हनुमानगढ़। कहां आती है, हनुमानगढ़, ये लो,
राजस्थान में प्रवेश ही हनुमानगढ़ में करती है, तो हनुमानगढ़ में तो आएगी। ठीक है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में ये नदी कहां जाती है, ध्यान देना, हनुमानगढ़ के बाद में नदी नदी जाती है गंगानगर। कहां जाती है, गंगानगर, गंगानगर। और गंगानगर में जो अंतिम स्थान है इसका अनूपगढ़। क्या है, अनूपगढ़, अनूपगढ़। और अनूपगढ़ में भी एक जगह पड़ती है बिंजौर। क्या है, बिंजौर। बिंजौर से एग्जिट हो जाती है, बिंजौर से एग्जिट हो जाती है दोस्तों, एग्जिट, एग्जिट। ये लो, बिंजौर से एग्जिट हो जाती है कौन सी नदी, ये नदी। अब ये नदी आगे कहा जाती है, अनूपगढ़ के बाद में ये नदी कहा जाती है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, क्या, पाकिस्तान में है फोर्ट अब्बास। क्या है, फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास। डायग्राम भी देखेंगे, अभी डायग्राम भी देखेंगे, टेंशन मत लो, सारा कुछ देखेंगे। फोर्ट अब्बास तक जाती है, फोर्ट अब्बास तक जाती है भावलपुर, भावलपुर जिला, भावलपुर जिला। भावल नगर तो ऊपर रह गया, भावल नगर तो ऊपर रह गया। भावल नगर, भावलपुर, रहीम यार खां, ये पंजाब प्रांत के जिले लगते हैं, पंजाब प्रांत के जिले हैं पाकिस्तान के। और ध्यान देना, नीचे से अगर बात करें तो आपको पता ही है, रही वो अपने क्या है, थार पारकर, उमरकोट वगैरह, संगर है, घोटकी है ना, सुकुर है। बात करते हैं इसका, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी करो। ओके, ले लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, उसके बाद में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। देखो भी, फाइल ओपन, प्लीज ओपन द फाइल। गुरु जी आ गए, बिल्कुल, खागर, नाम सही कौन लिखियो, आगे लागे लिख रहा, खागर है, ठीक है, जो भी है, लेकिन अपना काम चाल जाए वो। हाँ, खागर है, और देखो खागर है, क्या खागर, फोटो सुनी कौन लिया, मतलब दिखा इधर, दिखे ना, को लगा ले, कोई बात नहीं, मैं लिख दियो ले। देखो, इसका उद्गम, इसका उद्गम कहां से होता है, हमने पढ़ लिया, इसका उद्गम होता है, ये रहा शिवालिक। ये क्या है, शिवालिक पहाड़ी, ये शिवालिक पहाड़ी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कालका माता को मिंदर है, कालका माता को मिंदर बने, देखो मैं बना दियो, और देखो दे 2 मिनट लगा मैंने मिंदर बनाता, और देखो मिंदर बना दियो, कालका माता का मिंदर बना हुआ है, कालका माता का मिंदर बना हुआ है, कालका माता, ये लो कालका माता। हाँ, बहुत जोर की बात है, देखो कालका माता, कालका माता देखो ऋषि आ जानी। हाँ, तो देखो बहुत खतरनाक काम हो जाए। हाँ, देखो कालका माता भक्ति करे, बहुत ज्यादा भगत, बहुत मतलब कालका माता शक्ति बहुत ज्यादा है। देखो घग्गर नदी, घग्गर नदी जो है वो आती है कहां से, आपके हिमाचल प्रदेश से आती है, हिमाचल प्रदेश से आती है, राजस्थान में प्रवेश से मतलब है, तो राजस्थान में प्रवेश करती है, कहां पर, हनुमानगढ़ में। कहां पर, हनुमानगढ़ में, ध्यान देना, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है दोस्तों। हनुमानगढ़ में कहां से प्रवेश करती है, तो तलवाड़ा, कहां से करती है, तलवाड़ा। और तलवाड़ा झील का निर्माण करती है, तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। उसके बाद में ये रहा भटनेर, क्या रहा, भटनेर, ध्यान देना, भटनेर का किला, ये रहा भटनेर दुर्ग, भाटियों की शान, भाटियों की आन, भाटियों की शान, भाटियों की आन, ध्यान देना, भटनेर का किला। और भूपत सिंह भाटी, भूपत सिंह भाटी, ध्यान देना, याद आ रहा होगा आपको, हनुमानगढ़ में। उसके बाद में श्री गंगानगर, श्री गंगानगर चलती है ये, श्री गंगानगर में ध्यान देना, ये रहा अनूपगढ़, 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 कोयटे में जिलो भी हो। बिंजौर गांव, ये रहा बिंजौर गांव, अंतिम गांव, ये रहा अंतिम गांव, ये रहा अंतिम गांव, ये रहा अंतिम गांव। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है क्या, बिंजौर मतलब अंतिम गांव, आपको समझ में आ रहा है, बिंजौर गांव अंतिम गांव बता दिया मैंने। यानी शुरू कहां से हुई, ये राजस्थान में प्रवेश हुआ, तलवाड़ा, राजस्थान में प्रवेश कहां से हुआ, तलवाड़ा से हुआ। उसके बाद में ध्यान देना, ये नदी जो है तलवाड़ा झील का निर्माण करती है, भटनेर का किला भी है यहाँ पर, और हम कालीबंगा सभ्यता भी देखेंगे। उसके बाद में ये नदी कहां जाती है, तो अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में ये नदी चली जाती है पाकिस्तान। कहां चली जाती है, पाकिस्तान। स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी करो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई, भाई साहब बहुत बहुत कम टाइम है। ओके, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों आगे की कहानी। अब देखो, बात करते हैं कि चंबल, ध्यान देना, एक मैंने पॉइंट बोला है, क्या सर, चंबल व गंभीर नदी, दोबारा सुन लो, चंबल व गंभीर नदी, चंबल व गंभीर नदी जो है वो, उसके बाद राजस्थान में तीसरी ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा मिट्टी का अपरदन करती है। कहां लिखूं ये लाइन, अगली लाइन में लिखते हैं, देखो क्या लिखा मैंने, बोला क्या है वो बताओ। बोला मैंने ये है दोस्तों कि एक तो चंबल, वेरी गुड गुरु जी, चंबल, चंबल व कौन सी नदी, गंभीर, गौतम गंभीर, याद रख लिया, गौतम गंभीर करवाया था मैंने याद। गंभीर नदी का उद्गम कहां से होता है, सपोट्रा, सपोट्रा कहां पर है, करौली में। गंभीर, कोई गंभीर व्यक्ति हो उसे क्या करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, ध्यान देना। तो चंबल व गंभीर नदी के बाद, नदी के बाद, नदी के बाद सर्वाधिक, सर्वाधिक मिट्टी अपरदन, मिट्टी अपरदन करने वाली नदी कौन सी नदी, घग्गर नदी, करने वाली नदी। अरे बहुत कुछ सीख के जाओगे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, क्लास में बने रहना कि मिट्टी अपरदन करने वाली नदी है। आपसे पूछ ले कि बताइए भाई साहब, सभी को पता होता है चंबल नदी के बारे में कि चंबल नदी है वो सर्वाधिक मिट्टी अपरदन करती है, मिट्टी अपरदन करती है, बिहेड़ का निर्माण करती है ना, बैड लैंड टोपोग्राफी का निर्माण करती है, उत्खात स्थलाकृति बनाती है, बच्चे बच्चे को पता होता है। ध्यान देना, चंबल व गंभीर, कौन सा लिखा मैंने, चंबल व गंभीर के बाद, चंबल व गंभीर के बाद राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा मिट्टी का अपरदन करती है, घग्गर।
कौन सी होगी? घग्गर। अब बात करते हैं जो आप लोग वेट कर रहे थे कम से कम 20 मिनट से। ध्यान देना, क्या वेट कर रहे थे आप लोग? आप लोग वेट कर रहे थे दोस्तों कि इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे जो सभ्यता है वो कौन कौन सी है। तो सभ्यता में ध्यान देना, कौन सी सभ्यता? सबसे पहले बात करूंगा कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। ये लो, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट, अभी बहुत जोर की है, बहुत जोर की सभ्यता है। हनुमानगढ़ में खड़ा है, हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता कहां पर है सर? हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ वालों को तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वैसे तो पूरे राजस्थान में ही कालीबंगा सभ्यता के बारे में सभी स्टूडेंट जानते हैं। कालीबंगा सभ्यता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई कालीबंगा सभ्यता जो है। बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, आपको पता ही होगा। कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी किसने? 1952, 1951 या 52-53 ऐसा कुछ लिखा था। कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने की थी, आप सभी को पता है। कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने। लेकिन ध्यान रखना, इसका उत्खनन का काम किसने किया था? तो उत्खनन किया था भाई साहब, कब किया था? 1961-69 में, 61 to 69। ध्यान रखना, उत्खनन का काम किसने किया था? तो बीबी ने किया था। किसने किया था? बीबी ने। ओके, और बीबी थप्पड़ मारती है तो गाल हो जाते हैं लाल, ध्यान रखना। तो इसका उत्खनन किया था बी के थापर। हाँ, बीबी ने थप्पड़ मारा, बी के थापर वह बर्जबासी लाल, बीबी लाल, ऐसे लिख दो, बीबी लाल, बर्जबासी लाल। हाँ, बीबी ने थप्पड़ मारा तो गाल हो गए लाल भाई साहब। तो ध्यान देना, उत्खनन का कार्य बी के थापर वह बीबी लाल ने किया था, बर्जबासी लाल ने किया था। और ध्यान देना, ये मैंने उत्खनन बता दिया। अब बात करते हैं, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आपको पता है तो बता देना कमेंट बॉक्स में बताना कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया। बात करेंगे, हमने बात कर ली खोज की, कोई बात नहीं है, अमलानंद घोष ने। उसके बाद में उत्खनन बीके थापर, बीके लाल। बता दो मुझे कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम बताने वाला व्यक्ति कौन था? कमेंट बॉक्स में छाप दो फटाफट। देखो, अब बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में विशेष बात। क्या सर? मैं आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन जो कुछ आपको आता है वो नहीं बताऊंगा। आपको आता है, मुझे पता है, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, सड़कें 90 डिग्री एंगल पर काटती हुई मिली है। सड़कें जो है यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता में सड़कें जो है क्या है, 90 डिग्री एंगल पर काटती हुई मिली है, ये बातें आपको पता है। और मकान के दरवाजे, भाई साहब ध्यान से सुनना, मकान के दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की गली में खुलते थे। अब मुझे नहीं पता कि क्यों खुलते थे, ठीक है ना। हाँ, मकान के दरवाजे वो सामने नहीं खुलते थे और बैक वाली गली में खुलते थे, पीछे की गली है ना, जिसे हम बोलते हैं चोर गली। क्या बोलते हैं? चोर गली। अब पीछे की गली में भाई साहब मैं क्यों खोले रखता, मन कौन था? ठीक है, अब जो आप आइडिया लगा रहे हो वो ऐसा भी कुछ नहीं था, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, ध्यान देना। अब बात करते हैं युगल समाधि के अवशेष मिले भाई साहब, युगल समाधि के अवशेष मिले हैं, ये सभी बातें आपको पता है। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, ध्यान देना। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। और कालीबंगा सभ्यता के बारे में ध्यान देना कि दशरथ शर्मा, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, दशरथ शर्मा ने तो यहां तक कहा था, क्या कहा था सर, कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है, ये सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन थे तार गुरुजी नहीं ना समझियो, इंग्लिश बता मैंने, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है भाई साहब। ये बात किसने कही थी तो बताओ कणकरी? पंडित है दशरथ शर्मा। और दीनहीन बस्ती कहा गया है इसे, क्या कहा गया है? दीनहीन बस्ती, गरीबा की बस्ती, दीनहीन बस्ती। ओके, दीनहीन बस्ती, वेरी गुड गुरुजी, वेरी गुड, बहुत ही गजब की बात बताइए थे, ध्यान देना। और यह बात आपको पता ही होगा, युगल समाधि का अवशेष मिलते हैं, स्वास्तिक के यहाँ पर क्या है, चिन्ह मिले हैं। स्वास्तिक जानो ना, वो सांख्य से बने हुए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया क्या कि अपने जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, ये सारा कुछ मामला आपको पता ही है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके ठीक है भाई, ठीक है गुरुजी ले लियो, आगे बताओ थे, बहुत ही बढ़िया बताने ला रहे हो, बहुत जोर का। देखो अब बात करेंगे क्या, कालीबंगा सभ्यता के बारे में और बातें करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले मैं बात लिखता हूं एक बार, कालीबंगा। आप बच्चे को पता है कालीबंगा सभ्यता जब पढ़ते हैं तो पूछा जाता है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये सभी को पता होता है। इसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां, बंगा जो होता है वो पंजाबी में क्या कहते हैं? बंगा। गाना सुना होगा ना, हाँ,
तेरी वंगदा लैला नाप, तेरी वंगदा लैला नाप। ओके, देखो काली बंगा जो है, काली बंगा जो है, मैं इतना कुछ सरल नहीं बताऊंगा आपको, जो आपको पता है उससे हम जिक्र नहीं करेंगे। बात करते हैं क्या काली बंगा सभ्यता आपको सिखाने का प्रयास करता हूं, सीखना मेरे साथ आज। देखो क्या, सबसे पहले मैं बात करता हूं कै। काली बंगा में क्या है, कै है। मैं तो ऐसे याद रखता हूं, काली बंगा में कै है, ठीक है, और काली बंगा में मुझे बै दिखता है, काली में मुझे कै दिखता है, बंगा में बै दिखता है। अब थे या कैस को गुरुजी हट, ले भी है, अटकी है, गा भी है, लेकिन आ कौन चल रहा है? देखो काली बंगा कै और बंगा में बै, तो मैं कैसे याद रखता हूं? काली बंगा का कै मुझे क्या याद दिलाता है? काली बंगा का कै याद दिलाता है कि कपास के साक्ष्य मिले यहां से, किसके? कपास के। येलो कपास के साक्ष्य, कपास के परिमाण मिले भाई साहब। और ध्यान देना, कपास को ये लोग सीडन कहते थे। क्या कहते थे? सीडन, सीडन। दूसरी मैं बात करूं कै, एक कै और भी है दोस्तों, कि मकान जो है वो कच्ची ईंटों से बने थे, यानी कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य मिले हैं भाई साहब। कच्ची ईंट यानी दीनहीन बस्ती तो इसीलिए कहा जाता है कि कच्ची ईंटों के मकान है, कच्ची ईंटों के मकान है। ओके, और नालियां जो बनी थी, मतलब सड़कों की जो नालियां होती हैं वो किसकी बनी थी? लकड़ी। ध्यान देना। अब दूसरे कैसे क्या आएगा? ये लो, एक कै और है। काली बंगा के लोग जो है वो कपाल भेदन में माहिर थे भाई साहब। हाँ, चालता चालता खोपड़ा खोल देना कहूंगा। कपाल भेदन को मतलब होगा क्या? शल्य चिकित्सा। इंग्लिश में मतलब शुद्ध हिंदी में बोला तो शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, हाँ ये कह दो शल्य चिकित्सा, ठीक। हाँ, कपाल भेदन यहां पर क्या है? 6 छेद वाली खोपड़ी मिली है, खोपड़ी खोपड़ी खोल दी, हाँ खोपड़ी मिली है, हाँ ठीक है नहीं, हाँ ओके। तो बात समझ में आ गई। कैसे कपास के साक्ष्य मिले, कैसे मकान कच्ची ईंटों के बने, कैसे कपाल भेदन। और ध्यान देना कैसे क्या हो सकता है, कैसे ध्यान देना, यहां पर इनका पालतू जानवर कुत्ता था। कुत्ता, मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूंगा, मैं तेरे यहाँ भौंकूंगा, तू मुझे ऐसा समझता है? ओके सनी देओल, ध्यान रखना। पालतू जानवर क्या था? पालतू जानवर। तू, हाँ वो डायलॉग की है, पालतू जानवर। ओके, पालतू जानवर। बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं, हमने बात कर ली कैसे कुत्ता, कैसे ध्यान रखना जब कोई व्यक्ति मर जाता था, यहां जब कोई मृतक, ध्यान रखना मृतक को दफनाते थे ये लोग, जब दफनाते थे तो उसके कान के पास, किसके पास? जैसे मैंने माइक लगा रखा है, कान के पास आभूषण दफनाते थे। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। कैसे कान के पास आभूषण दफनाते थे? कैसे कान के पास, कैसे कान के पास आभूषण दफनाते थे? ओके गुरुजी, ओके। आभूषण दफनाते थे साथ में। क्या ले तू क्या याद रखो? दफना थे। समझ में बात है क्या गुरुजी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कहानियां याद कर रहे, बहुत लंबी चौड़ी कहानी बना दिया, नहीं 15-20 मिनट की, आधी घंटा की बात याद ही कर रहा, टाबर की याद कर रहा, बाद में आप ही भूल जाए मास्टर। देखो कैसे कान के पास आभूषण दफनाते थे, कैसे कान के पास, ध्यान देना, कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या? कांस्य युगीन। कैसे कांस्य युगीन? कांस्य युगीन सभ्यता थी। बहुत कुछ सीख के जाओगे। कांस्य युगीन सभ्यता थी, येलो कांस्य युगीन, कांस्य युगीन। समझ में आ रही है बात है? उसके बाद में ध्यान देना, उसके बाद में कैसे कांस्य युगीन और कैसे हाँ एक और बताता हूं कैसे कताई बुनाई के अवशेष मिले भाई साहब। कताई बुनाई के अवशेष मिले, कताई बुनाई के अवशेष मिले हैं। ये मामला मैंने क्या बता दिया, क्या बता दिया? ध्यान देना, यहां पर स्क्रीनशॉट मारो, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी लो फटाफट। ओके ले लिया वो दोस्तों, ठीक बात है, बहुत बढ़िया शानदार गजब। अब बात कर रहे हैं हम बात क्या कर रहे थे? काली बंगा की बात कर रहे थे दोस्तों। तो काली बंगा सभ्यता जो है, यहां ध्यान रखना क्या सर, तो हम बात कर रहे थे क्या, कैसे याद करवाने का प्रयास कर रहा था मैं, तो कैसे कपास, कैसे कच्ची ईंट, कैसे कपाल भेदन, और कैसे कुत्ता, और ध्यान रखना कैसे कुत्ता। उसके बाद में कैसे कान के पास आभूषण बनाते थे, कैसे कांस्य युगीन, कैसे कताई बुनाई। आगे बढ़ो। काली तेरी चोटी है, परांदा तेरा लाल नी। ओके, काली बंगा। अब बात आती है बै की, ये लो बै। तो बै से शुरू में याद रख सकते हैं, बै से मतलब ध्यान देना, बै से हम बात करेंगे क्या हमने किया था, क्या बीबी लाल बिके था। पर एक मिनट रुकना, बोलो। हाँ, व्यवधान के लिए समझ आते हैं क्योंकि चाय आ गई दोस्तों। ओके, एक घूंट मारांगा फिर पढ़ाऊंगा। देखो चाय पियूगा? हाँ पी लो, आ जाओ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे क्या बै से, तो बै से क्या हो जाएगा? बै से हो जाएगा बालकृष्ण थापर है, बीके थापर, और बै से हो जाएगा ब्रजबासी लाल है। ओके, तो बै से ध्यान रखना क्या,
बालकृष्ण थापर है, बालकृष्ण थापर है। ओके, थाप मारे बहुत जोर को, गाल होगी लाल है। देखो बालकृष्ण थापर है, और हो जाएगा क्या, ब्रजवासी, ब्रजवासी, ब्रजवासी लाल है, ब्रजवासी लाल है। गुरुजी और बताओ बेहू, और बताओ बेहू, बहुत जोर का बताना लग रहे हो। देखो बै से यहाँ पर बेलनाकार मोहरे मिली, मोहरे, बेलनाकार मोहरे मिली हैं, बेलनाकार मोहरे मिली है दोस्तों। ओके, बेलनाकार मोहरे जो है वो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर क्या है, बेलनाकार मोहरे मिली है यहाँ पर कालीबंगा में। और पे मेसोपोटामिया, कहाँ पर है, मेसोपोटामिया मिस्र, वहां पर भी क्या है, बेलनाकार मोहरे जो है उनके साक्ष्य मिले हैं। और बताओ गुरुजी बेहू, और बताओ बेहू। यहाँ कालीबंगा के लोग जो है वो बकरी, बकरी भैंस है, बकरी भैंस परिचित आ, बकरी भैंस क्या परिचित है अपने कालीबंगा लोग, लेकिन घोड़ों परिचित कौन या, घोड़तन कौन जानता है, घोड़े से परिचित नहीं थे भाई साहब। ठीक है, और बताओ गुरुजी मैं मजवान लग रही है। देखो बै, बै से ध्यान रखना, हमने बात क्या कर ली है कि बेलनाकार मोहरे, हमने बात कर लिया है बालकृष्ण थापर, ब्रजवासी लाल, हमने बात कर ली क्या, बकरी भैंस, बकरी भैंस। ध्यान रखना, अब बात करेंगे क्या कि आपकी जो बात आती है बै से, और क्या रह गया, बेलनाकार मोहरे होगी। और गगन नदी के बाएं किनारे लिख दो, गगन नदी के बाएं किनारे, ये लो बाएं किनारे, गगन नदी के बाएं किनारे। और दूसरे अपन वैसे और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लिख दो क्या, भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के प्रमाण मिले हैं, भूकंप के प्रमाण। गुरु जी बैंक कौन बना, और बना दियो की नहीं ना की, तो बनाना ही पड़ेगा जोड़ तोड़ करके। भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के प्रमाण या भूकंप के साक्ष्य मिले यहाँ से, भूकंप के साक्ष्य। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ओके डन, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट मार दो, आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा 2 मिनट में। ठीक है गुरु जी। देखो यहां पर क्या है, कालीबंगा सभ्यता है गंगा नदी के किनारे। फिर बात करेंगे यहां पर रंगमहल सभ्यता है, क्या है, रंगमहल सभ्यता है। ओके, रंगमहल सभ्यता, रंगमहल सभ्यता जो है प्यारे विद्यार्थियों, रंगमहल सभ्यता कहां पर है सर, तो ये हनुमानगढ़ में भाई साहब, हनुमानगढ़। बात यहाँ पर क्या करना है, गगन नदी की, तो हनुमानगढ़ तो आएगा। उसके बाद में ध्यान रखना, रंगमहल सभ्यता, रंगमहल सभ्यता जो है यहाँ पर ध्यान देना, रंगमहल सभ्यता जो है इसकी खोज किसने करी थी, तो ध्यान रखना हनुमानगढ़ में इसकी खोज करी थी, है से हनुमानगढ़, है से डॉक्टर हन्ना रिड, डॉक्टर हन्ना रिड, ये लो डॉक्टर हन्ना रिड, डॉक्टर हन्ना रिड, है से हनुमानगढ़, है से हन्ना रिड, क्या बात है। उसके बाद में ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, गैस है, मैं गैस से 2 शब्द निकालूंगा, गैस से ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, गांधार शैली, गांधार शैली के प्रमाण मिले हैं, गांधार शैली के प्रमाण, कोई फोटो फोटो मिली है। अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, गुरु साक्ष्य के, गुरु शिष्य, गुरु शिष्य के प्रमाण मिले, गुरु शिष्य, गुरु शिष्य के प्रमाण मिले हैं। वेरी गुड गुरुजी, वेरी गुड, हिस्ट्री पढ़ाना है। अरे रुको थे, यहाँ पर क्या है, गुरु शिष्य, गुरु शिष्य के ये प्रश्न आता है भाई, पूछा गया प्रश्न कि गुरु शिष्य के प्रमाण कौन सी सभ्यता से, तो ध्यान रखना कौन सी है, रंगमहल सभ्यता। एक सभ्यता और रहेगी पीलीबंगा, कौन सी है, पीलीबंगा। आपको ज्यादा खास कौन है, पीलीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता कहां पर है, तो पीलीबंगा में है गुरुजी, खड़ा है पीलीबंगा। ओके, हनुमानगढ़, ठीक बात गुरुजी। पीलीबंगा सभ्यता जो है, पीलीबंगा सभ्यता जो है, यहाँ पर खास बात क्या है, यहाँ पर खास बात बस इतनी है कि इसमें थोड़ा एक ध्यान रखना बस, क्या कि यहाँ पर पीपल, पीपल वर्क्स के साक्ष्य मिले, पीपल वर्क्स, पीपल वर्क्स के साक्ष्य। क्या गुरुजी थे नाम मिले बेबे ले गए, अरे मिले को नहीं, इंपोर्टेंट प्रश्न नहीं बने, पैसे पीलीबंगा पैसे पिंपल अटके, बाबा रामदेव मिंद्र का साक्ष्य भी मिले, मिंद्र का साक्ष्य भी मिले, लेकिन गुरु शिष्य के प्रमाण मिले। यहाँ पर क्या है, मर्द भांड, मर्द भांड यानी घोड़े, सॉरी मर्द घोड़े थोड़ी होता है, मर्द भांड यानी गड़े, क्या है गड़े, हाँ मर्द भांड यानी गड़े, गड़े के साक्ष्य मिले, ऐसे गड़े जिनके टोंटी लगी हुई है, हाँ टूंटी लगड़ा, टूंटी लगड़ा गड़ा, गड़ा मिले गड़िया, देखो अठ है, हाँ मर्द भांड, मर्द भांड गड़िया यानी ऐसे गड़े, टोंटीदार गड़े, टोंटीदार, क्या बात है, टोंटीदार अल्य, टोंटीदार गड़े, क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल सही बात को, मैं झूठी बात कौन गुरु दी, समझ में आ गई बात है। स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, 2 मिनट लगे था। अब मैं बता दूंगा सारे को बता दूंगा, सेकंड आऊं ताउड़, हमें ले लियो स्क्रीनशॉट, क्या गुरु जी ले लियो, और बताओ आगे, आगे क्या बताओ, बताओ। कालीबंगा आपकी की गगन नदी है, बात पूरी होगी है, गगन नदी कंप्लीट होगी दोस्तों, गगन नदी मैंने पूरी करवा दी है, नो टेंशन फ्री माइंड, नो टेंशन है फ्री माइंड। अब हम पढ़ेंगे क्या विद्यार्थियों, गगन नदी के बाद में देखता हूं मैं गगन नदी में कुछ बस तो नहीं गया है, टबर फेर ओढ़ दे दे, देखो ना, हाँ शिवालिक हो गया, लंबाई इसकी बताई दी मैंने, और ये तलवाड़ा से प्रवेश करती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए हम, आगे बढ़े तो हमने देख लिया, ये विशेषताएं बता दी, और ये बता दिया मैंने, भारत ये बता ही दिया क्या है, ठीक है भाई बहुत बढ़िया, ये डायग्राम बता दिया, और ये मैंने बता दिया, इस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है, संबल गंभीर। ये गगन नदी आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में गगन नदी के बारे में आपने सुना होगा, एक चीज और बता देता हूँ, गगन नदी को हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं, तो बताइए नहीं, मेन चीज तो बताइए नहीं, प्रश्न पूछे वो है? और ही बात कर गयो, देखो बोलो बहुत मैं, देखो गगन नदी क्या है,
घग्गर नदी, घग्गर नदी के प्रवाह को हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? घग्गर नदी के प्रवाह को हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? तो ध्यान देना, नाली क्या कहते हैं? नाली, नाली या पाट, नाली या पाट, ये नाली बोला फेमस, ध्यान देना। नाली, नाली एक भेड़ की नस्ल भी है, भेड़, सारा वेरो, हाँ बच्चा बच्चन जानते होंगे, बताओ, भेड़ की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, ध्यान देना। नाली नस्ल की भेड़ जो है, इसका जो ऊन का रेशा होता है लंबा होता है, ध्यान देना। यानी ये जो भेड़ है नाली नस्ल, इसका क्या ऊन का रेशा, ऊन का रेशा लंबा होता है भाई साहब, ऊन का रेशा लंबा होता है। क्या गुरुजी क्या बात करना रहे हो? सच्ची बात को मैं, ऊन का रेशा क्या होता है? लंबा होता है। नाड़ी, आपने के गलियां में नाड़ी को नहीं, नाड़ी, नाड़ी लंबी हुए, नाड़ी के वे लंबी हुए, ठीक है, यहाँ याद रख लियो, ये को नहीं जी के यही याद हो जाओ, ठीक बात, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं घग्गर, घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी जो है, इसके द्वारा उपजाऊ मैदान जो है, घग्गर नदी के द्वारा जो उपजाऊ क्षेत्र बनता है, उपजाऊ क्षेत्र, मेरी चाह ठंडी है वैर, उपजाऊ क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र जो बनता है, ध्यान देना, उपजाऊ क्षेत्र जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बग्गी के, बग्गी, बक्खी को नहीं है, बक्खी, बक्खी अलग चीज है, बक्खी क्या अंदर बक्खी मारो डुक, देखो बग्गी कहते हैं बग्गी, और कहीं कहीं इसे क्या कहते हैं? काठी, कहीं कहीं इसे काठी भी कहते हैं, काठी, ठीक है। इसके उपजाऊ क्षेत्र को, घग्गर नदी के आसपास जो क्षेत्र होता है वहां ध्यान देना, कौन सी मृदा? तो ध्यान देना, भूरी मटियार मृदा, भूरी मटियार, भूरी मटियार, भूरी मटियार बोल दो या भूरी दोमट बोल दो, एक ही बात है, ये मिट्टी पाई जाती है यहाँ। अरे के बात करो थे यारो, देखो ध्यान देना, भूरी मटियार या भूरी दोमट मिट्टी पाई जाती है। घग्गर नदी जो है उसके बाद में ध्यान देना, यहाँ पर क्या है? घग्गर नदी, इसकी वजह से, और ध्यान देना यहाँ पर एक नहर है, इंदिरा गांधी नहर। तो हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर क्या है? सेम की समस्या ज्यादा है, तो मैं लिख देता हूँ सेम की समस्या, सेम, वो बहुत सेम को नहीं, क्या करे नहीं, सेम ऑन यू, हाँ कह रहे कहीं सेम ऑन यू, हाँ ठीक बात, वो सेम वो को नहीं भाई साहब, सेम की समस्या बहुत माड़ी है, सेम की समस्या, सेम की समस्या, अब मैंने बेंगोर्थ कौन बेरो की है, सेम ऑन यू, सेम की समस्या, सेम की समस्या जो क्षेत्र जूझ रहा है, सेम की समस्या बहुत भयंकर होगी यहाँ, ध्यान, जल स्तर जो है वो, भूमि का जल स्तर है वो बहुत ज्यादा ऊपर आ जाता है, और उससे क्या होती है? सेम की समस्या होती है। सेम की समस्या जो है इसकी वजह से क्या है? इसकी वजह से क्या है कि मिट्टी में क्षारीयता, मिट्टी में क्षारीयता बढ़ जाती है, मिट्टी में क्षारीयता, और ध्यान देना एक चीज और, मिट्टी में क्षारीयता बढ़ जाती है। दूसरी बात ध्यान देना कि यहां पर इसका उपाय क्या होगा सर? इसका उपाय होगा, ध्यान देना क्या? जिप्सम है, एक तो जिप्सम भाई साहब, ठीक बात है गुरुजी, और बताओ क्या उसके? एक उसका सफेदो के, सफेदा, सफेदा, सफेदा जो है इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? यूकेलिप्टस, 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 ओके, यूकेलिप्टस इंडिका, क्या को? यूकेलिप्टस इंडिका, इंडिका गाड़ी, इंडिका गाड़ी, हाँ तेरे यार चला इंडिका गाड़ी। देखो उपाय क्या होता है इसका? जिप्सम उपाय होता है, ध्यान देना। और सफेदा क्या है? सफेदा, मिट्टी में क्षारीयता बढ़ जाती है, मिट्टी में क्षारीयता बढ़ जाती है, और ध्यान देना यहाँ पर क्या है? सेम की समस्या भयंकर होगी है, सेम की समस्या ज्यादा होगी है, और ध्यान देना सेम की समस्या जो होगी है इसके लिए उपाय क्या होगा? सफेदा, सफेदा, सफेदा का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? यूकेलिप्टस इंडिका, यूकेलिप्टस इंडिका के, इंडिका। अब याद रखिए, मैं तो ये याद रखूं कि यूकेलिप्टस मतलब लिपस्टिक के, लिपस्टिक, लिपस्टिक के वे, अब देखो देखो जी, लिपस्टिक तो लाल हुआ है, लिपस्टिक सफेद हुआ है, लिपस्टिक कैसी होती है? सफेद, ठीक है, लिपस्टिक कैसी होती है? सफेद, ओके। और ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे सेम ऑन यू, सेम ऑन यू, ठीक है। और सेम की समस्या से जो ज्यादा गांव जूझ रहा है वो है बड़ोपल, बड़ोपल, बड़ोपल गांव ज्यादा प्रभावित है दोस्तों। कहां पर आइए? बड़ोपल, हनुमानगढ़ में, राउतसर में। आगे बढ़ा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ा, फिर जल्दी करो। ले लियो नो, ठीक है भी, चार ठंडी करा दी थी मेरी। आगे बढ़ा, देखो नदी आओगी, बहुत ही जोर की नदी आओगी, ऋषा मारिया नदी, देखो कौन सी नदी है? कांतली, कांतली नदी, इतनी ऋषा मारिया अजीक रहा कहीं काट ले, ठीक है। अब बात करेंगे क्या कांतली नदी जो है इसकी कुल लंबाई, इसकी ये राजस्थान में निकलती है, राजस्थान में खत्म हो जाती है, तो इसकी लेंथ कितनी है? 100 किलोमीटर, क्या है? 100 किलोमीटर, ठीक है। यहीं से प्रश्न बनना शुरू हो जाते हैं क्या? सबसे पहले बात करेंगे इसका उद्गम, क्या इसका उद्गम की बात करेंगे तो इसका उद्गम होता है खंडेला, 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 खंडेला पहाड़ी, खंडेला पहाड़ी, सिक्कर, खंडेला पहाड़ी कहां पर? सिक्कर, ओके, खंडेला पहाड़ी कहां पर? सिक्कर, सिक्कर में एक पर्वत है दोस्तों, हर्ष पर्वत, कौन सा है? हर्ष पर्वत। लेकिन हर्षनाथ की पहाड़ी पूछे तो कहां पर है? अलवर में। हर्षनाथ की पहाड़ी कहां पर है? अलवर में। सिर्फ नाथ शब्द का अर्थ अंतर है, ध्यान देना। हर्ष पर्वत पूछे तो सिक्कर में है, यानी हर्ष जैन का भाई, जैन माता का भाई, उसके बारे में ध्यान देना। हर्षनाथ पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले? हर्षनाथ, इंपॉर्टेंट है जब बताना रही हूँ, हर्षनाथ पूछ ले, हर्षनाथ पूछ ले तो खड़ा है अलवर, बंद होगी ना, बंद तो कोई साल है, देखो खड़ा है अलवर, अलवर, ध्यान देना। और अलवर में एक और बता देता हूं, क्या? उदयनाथ, क्या? उदयनाथ, उदयनाथ भी पूछ रहे अभी, अलवर, तो ध्यान देना अलवर में आया नहीं तो नाथ, नाथ याद रखियो, नाथ के, नाथ, हाँ
नाथ समझो, हाँ, और चालाकी है। देखो अब बात करेंगे क्या, शिखर। शिखर में बता रहा था मैं क्या, हर्ष पर्वत क्या है, हर्ष पर्वत, लेकिन इसका उद्गम हर्ष पर्वत से नहीं होता, खंडेला पहाड़ी से होता है। लेकिन शिखर की बात चल गई तब बता देता हूँ। शिखर में ध्यान देना, कौन सा पर्वत है, हर्ष पर्वत, येलो हर्ष पर्वत है। वेरी गुड गुरुजी, वेरी गुड। शिखर में और भी है क्या, बिल्कुल है, काजल पर्वत है। क्या है, काजल शिखर है। क्या है, काजल शिखर है। काजल बाग होनी है नहीं क्या को, काजल बाग कौन थे, सोचो बा कौन सी गुरुजी, मैंने बेरो थे क्या सोचना रहे हो क्या, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं बोले काजल। हाँ हाँ, तेरे घर डोली आई, तेरे घर अगर डोली आई तो क्या है, डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेंगी, अर्थियां, लाशें बिछा दूंगा, लाशें, फिर वो यहाँ टून सी आवे, हाँ जोर की आवे। अब बात होनी है काजल, ठीक है नहीं काजल शिखर घटे, काजल शिखर अटके है। शिखर में ध्यान देना, काजल शिखर हर्ष पर्वत, यहाँ पर रोप पे बन रहा है, रोप पे वो इंपोर्टेंट पर्सन है किसी काजल है। देखो बात करा क्या कि खंडेला पहाड़ी शिखर, खंडेला पहाड़ी शिखर से नदी आती है, और ध्यान देना इसके बाद में ये नदी कहां जाती है, सर आ नदी जा झुंझुनू, करजा झुंझुनू। ओके, झुंझुनू जिले को दो भागों में डिवाइड करती हुई बीच से निकलती है, फिर बाद में बताते हैं कि चूरू, चूरू की सीमा पर जाकर समाप्त हो जाती है। हाँ हाँ, ओके, मेरी बात को बुरा ना माने करो, हंस लिख लो, हंस छेड़ो, बढ़िया रहा आदमी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्या, उद्गम हो गया खंडेला, आती का खंडाला। देखो अब बात करेंगे कांतली। कांतली नदी किसको काट लेती है, कांतली नदी किसको काटती है, झुंझुनू को, दो झुंझुनू के को बीचों बीच काटती है, बीचों बीच काटती है। उसके बाद में बात करेंगे कांतली नदी, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को ध्यान देना भाई साहब, शेखावाटी में क्या कहते हैं, शेखावाटी में, शेखावाटी में क्या कहते हैं, तो ध्यान देना क्या कहते हैं, तोरावाटी, क्या कहते हैं, तोरावाटी, बच्चे बच्चे को पता है तोरावाटी। और ध्यान देना इस नदी के किनारे दो सभ्यताएं विकसित हुई हैं, एक कौन सी हुई, गणेश्वर, कौन सी, गणेश्वर सभ्यता, ये लो गणेश्वर सभ्यता। ध्यान देना गणेश्वर सभ्यता जो है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता। एक सभ्यता और है सोनारी, कौन सी है, सोनारी सभ्यता, सोनारी सभ्यता, ऑल थे सोनारी सभ्यता। ओके, बात करें गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना, कौन सा क्षेत्र है, नीम का थाना, जिलो को नहीं है, नहीं नीम का थाना, हाँ ठीक है नहीं, हाँ नीम का थाना कहां पर है सर, शिखर में, शिखर में। सोनारी सभ्यता कहां पर है सर, झुंझुनू में। ओके, बात कर ले गणेश्वर सभ्यता, सोनारी सभ्यता, ये मैंने आपको बता दिया है। कांतली नदी, कांतली नदी की एक विशेष बात बता देता हूं कि राजस्थान की पूर्णतः, राजस्थान की पूर्णतः, पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की, पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। क्या गुरुजी और बताओ, और बताओ एक बात, अरे और क्या बताऊं तो रुक जाए। देखो ध्यान देना, इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी की बात कर लेता हूं मैं, देखो ध्यान से सुनो। क्या गुरुजी सहायक नदी, बिल्कुल इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी एक याद रख लो काफी है, सांप है, क्या है, सांप है, सांप नदी, कौन सी सांप है, लेकिन मैं पढ़ू सांप है, के सांप है। तो देखो कांतली काटती है, कांतली काटती है, बीचों बीच झुंझुनू को काटती है, ध्यान रखना, काटती है, सांप ही काटता है भाई साहब, सांप ही काटता है, डसे कुण है, सांप ही डसे है, ध्यान रखना। हाँ, आस्तीन का सांप, क्या बोलते हैं उसे, आस्तीन का सांप। टाबरो अपनी नदी पूरी हो गया, कांतली, गग्गर पड़ली, कांतली पड़ली, थारे किसो को लगे मैंने बताइयो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एगो स्क्रीनशॉट लियो फटाक सी, फिर मैंने बताइयो थे, चार ठंडी होगी मेरी।